नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर मैनेजमेंट के बारे में। कैंसर के बारे में कैसे पता चलता है? दोस्तों, ज़्यादातर कैंसर के बारे में हमें एक्सीडेंटली पता चलता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द है या सर में दर्द है या सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पर अपनी परेशानी बताते हैं। तो डॉक्टर को लगता है कि ये कोई सामान्य वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या पेट का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका डॉक्टर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए या सीटी स्कैन करा लीजिए या कोई ब्लड टेस्ट करा लीजिए। और जब हमारी रिपोर्ट आती है तो हमें उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आपके डॉक्टर को देखने के लिए मिलती हैं और वो सस्पेक्ट करता है क्योंकि वो एबनॉर्मलिटीज़ कैंसर की तरफ इशारा करती है। तो जब कैंसर की तरफ इशारा करती है तब चीज़ें कंफर्म करने के लिए आगे कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे कि आप अपने कैंसर को कैसे मैनेज करेंगे और क्या मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है अगर एक बार ये पता चल जाता है कि हमें कैंसर जैसी शिकायत हो सकती है या कैंसर हो चुका है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और एक दूसरे की ऐसे ही मदद करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जब हमें कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है तो हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। तो अब हमारा सामना होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो इस विभाग में जब हमारा डॉक्टर हमको रेफर कर देता है कि आगे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराइए, तो अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। कैंसर के स्क्रीनिंग होती है, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा और जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, अगर वहाँ पर कोई नोड है या कोई स्वेलिंग है या कोई घाव है, वहाँ पर बायोप्सी करी जाएगी। बायोप्सी से एकदम क्लियर पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है, क्योंकि बायोप्सी एकदम स्पष्ट रिपोर्ट देती है कि हमारे शरीर में कैंसर है कि नहीं है। और कई बार दोस्तों सीटी स्कैन के लिए भी हम जाते हैं। सीटी स्कैन में हमें दिखता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर सेल है, कितना बड़ा हो गया है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि हमको कैंसर है या नहीं है। महिलाओं में अगर ब्रेस्ट का कैंसर की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर मैमोग्राफी करी जाती है। और इसके बाद दोस्तों एक और टेस्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट स्कैन या पेट सीटी। दोस्तों, इसमें एकदम क्लियर पता चल जाता है कि कैंसर की स्टेजिंग क्या है, हमारे बॉडी में बीमारी और कहाँ फैल गई है कि अभी एक ही जगह पर है। तो इसको देख करके डॉक्टर रिपोर्टिंग कर पाता है कि कैंसर कहाँ पर है, किस जगह पर है, कितना फैल गया है और इसकी स्टेजिंग क्या है। तो दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट्स मिल करके एक डायग्नोसिस बना देती है कि हमें पूरे बॉडी में किस जगह का कैंसर है और उसकी स्टेजिंग क्या है और उसका प्रकार क्या है। तो दोस्तों, जब ये चीज़ें पता चल गई हैं, अब इलाज कैसे होगा। दोस्तों, इलाज आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी हो सकता है, सर्जरी ऑन्कोलॉजी में भी हो सकता है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में भी हो सकता है। और ज़्यादातर दोस्तों देखा ये गया है कि ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर के भी एक इलाज को परफॉर्म करते हैं। इसमें हो सकता है कि अगर सर्जरी के लायक पेशेंट है और जिस हिस्से में कैंसर है उस हिस्से को अगर सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है तो सर्जरी ऑन्कोलॉजी वाले उस हिस्से को निकाल देते हैं। सेफ साइड के लिए साथ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो भी थेरेपी है दोस्तों, डॉक्टर अपने पेशेंट की बीमारी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जो बची हुई कसर है वो भी पूरी कर दी जाती है। वहाँ पर जहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी है या हुआ करती थी, सर्जरी से निकाल दी गई है, तो उस हिस्से को लोकलाइज करके, उस हिस्से को फोकस करके वहाँ पर रेडिएशन दिया जाता है, जिससे कि जो बचे हुए कैंसर सेल्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये एक लोकलाइज ट्रीटमेंट है, एक पर्टिकुलर हिस्से में, पर्टिकुलर साइड में रेडिएशन दिया जाता है, ये पूरी ओवरऑल बॉडी में नहीं दिया जाता। कीमोथेरेपी में दोस्तों पूरी बॉडी में दवा सर्कुलेट करती है और जहाँ जहाँ पर कैंसर के सेल्स ट्रेवल कर रहे हैं उनको वो ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया जाता है
चाहे वो सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो, दवाइयों के ज़रिए हो या रेडिएशन थेरेपी हो। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके कैंसर का एक सटीक इलाज बनाया जाता है और पेशेंट के डायग्नोसिस और उसकी एज के अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। और रिजल्ट दोस्तों हम इसके बहुत ही पॉजिटिव देखते हैं, क्योंकि आज के समय में कैंसर की ऐसी सुविधाएं हमारे देश के अंदर और हमारे देश के हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं जो विदेशों की तर्ज पे इलाज होता है। और आज के समय में हमारे देश के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि विदेशों से लोग आकर के हमारे देश में इलाज कराते हैं। ये चीज़ें दोस्तों मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से, और ऐसा अब बहुत ही आम हो चुका है। तो हमें कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर से मिलना है, अपने डायग्नोसिस कराने हैं और एकदम टेंशन फ्री होना है कि हमें कैंसर है कि नहीं है। दिक्कत तब आती है दोस्तों जब हम सस्पेक्ट ही करते रहते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते, कि हमारे शरीर के किसी हिस्से में गांठ हो गई है, वो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है, अब और ज़्यादा बड़ी हो गई है, हमारे स्किन का कलर चेंज हो रहा है, या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ गए हैं, हमारे बाथरूम जाने की हैबिट्स में चेंजेस आ गए हैं, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे जब सिम्टम्स आपके शरीर में आते हैं, या मुंह के अंदर से छाले ठीक ही नहीं हो रहे हैं, अजीब से सफ़ेद रंग के हैं और वो बड़े होते जा रहे हैं, तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो यहाँ पर इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर समय रहते आप ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही सामान्य होती है। हर बीमारी में ऐसा होना बहुत ही आम बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स हमारी नॉर्मल बीमारी के हैं वो कैंसर ही हो, नहीं हो सकते हैं, मगर हमको क्लियर कैसे होगा, हमको पता कैसे चलेगा जब तक हम डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, अपनी जांचें नहीं कराएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है एक हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका पहले डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस के बाद जब प्रॉपर चीज़ें आप डॉक्टर के सामने आ जाती है तो बीमारी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, चाहे वो सर्जरी हो या मेडिकल ऑन्कोलॉजी में दवाइयों के ज़रिए से हो या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन के ज़रिए से हो। दोस्तों यहाँ पर पूरे ट्रीटमेंट में करीब 2 से 3 महीने का समय लग सकता है अगर सर्जरी होती है तो, क्योंकि सर्जरी के बाद जब तक जो हिस्से को काट करके निकाला है वहाँ का घाव नहीं भर जाता, तब तक रेडिएशन थेरेपी नहीं दी जा सकती। जब घाव भर जाएगा तो रेडिएशन थेरेपी के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अपनाया जाएगा, तब इलाज जाकर के शुरू किया जाएगा। दोस्तों रेडिएशन थेरेपी में भी पहले आपका एक आरटीपी यानी कि रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग स्कैन करा जाता है। उसके बेसिस पे देखा जाता है कि कीमो से और सर्जरी से ट्यूमर को कितना हटा दिया गया है। तो आपकी सीटी स्कैन कैंसर वाली इमेज है सीटी स्कैन की, उसके ऊपर डॉक्टर प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद आपका ट्रीटमेंट लीनियक मशीन के ऊपर स्टार्ट किया जाता है और ये इलाज करीब 1-1.5 महीने तक चलता है, या फिर 5 दिन का भी हो सकता है, या 15 दिन का भी हो सकता है, 16 दिन का भी हो सकता है, मगर डिपेंड करता है कि किस हिस्से का कैंसर है। क्योंकि दोस्तों कैंसर हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है और हर जगह एक जैसा इलाज नहीं किया जाता। तो हर जगह का जो इलाज है, हर साइड का जो इलाज है, वो अलग अलग प्रोटोकॉल से किया जाता है, चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन थेरेपी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एक कैंसर के इलाज को हॉस्पिटल में मैनेज किया जाता है और इसमें लमसम कितना समय लगता है। समय दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, करीब 1.5 महीने से 2.5-3 महीने तक इलाज चलता है ओवरऑल अगर सर्जरी भी करा रहे हैं, और उसके बाद आपके रेगुलर फॉलोअप्स चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको मदद मिली होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।